डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, गहराई प्रत्यक्षीकरण, इसका पार्ट 2 होते हैं। इसमें से हम अभी सोल्व करेंगे ब्रिक टेस्ट को। एक हिडन क्यूब टेस्ट होता है। ब्रिक टेस्ट के अंदर 50 क्वेश्चन होते हैं और यहां पर ऐसे आपको 10 अलग अलग बॉक्स के सेट दिए होंगे, ब्रिक्स के सेट दिए होंगे। हर एक सेट पे 5-5 क्वेश्चन उससे कनेक्टेड रहेंगे, जुड़े हुए होंगे और उनका हमें आंसर देना होगा। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। पहला देखिए, पहला ब्लॉक ए, तो ये हमारे पास ब्लॉक ए है। अब इससे कितने ब्लॉक्स टच में हैं हमें उनको गिनना है, जो डायरेक्टली इससे टच में है। एक ये टच में है, एक इसके इधर टच में 2, एक इसके नीचे 3, 4, 5, 6, यानी कि टोटल 6 ब्लॉक टच में है। अगला देखते हैं, ब्लॉक बी को देख लेते हैं हम। बी को देखिए, बी के ऊपर 2 हैं, एक साइड में हो गया 3, एक पीछे की तरफ हो गया 4, नीचे आ जाइए 5 और एक ये डी वाला भी 6, तो टोटल 6 बी के साथ टच में है। सी के साथ में देखते हैं। सी के देखिए, सी के साइड में एक है, एक इधर की तरफ है 2 हो गया और एक उसके नीचे हो गया 3। ठीक है, तो सी के साथ में हो गया 3। डी को देखते हैं। डी को देखिए, डी के ऊपर देखेंगे तो 1, 2 और ये बी वाला 3 तो इसके ऊपर हो गया, एक इसके साइड में हो गया 4, एक इसके सॉरी ये नहीं रहेगा, एक ये साइड में होगा 4। तो इस तरह से डी के साथ में 4 टच में है। ई को देख लीजिए। ई को देखते हैं तो ई के ऊपर तो है नहीं, ई के नीचे हो गया 2 और 2 ही साइड में हो गए, तो ई के साथ में भी हो गए 4। तो इस तरह से आपका सोल्व हो गया। अगला ब्लॉक्स को देखते हैं, अगले सेट को देखते हैं। यहां देखिए, ए के साथ देखिए तो ए के एक साइड में यहां हो गया, एक उसके नीचे हो गया 2 और 2 ही इसके ऊपर हो गए, तो ए के साथ में हो गए 4। बी के लिए देखते हैं हम लोग। बी को देखिए तो बी में देखते हैं तो बी के साइड में 2 हो गया और एक उसके नीचे हो गया, तो बी के लिए हो गया 3। ठीक है, सी को देखते हैं। सी को देखिए तो सी के ऊपर 1 हो गया, 2 उसके साइड में हो गया 3 और 2 ही उसके नीचे हो गया 5, तो टोटल हो गए 5। डी को देखते हैं। डी को देखिए तो डी के ऊपर तो है नहीं, 2 साइड में हो गया, एक नीचे हो गया, तो डी के लिए हो गए 3। ई को देख लेते हैं। ई को देखते हैं तो ई कहाँ है हमारे पास में, ये है, तो इसके 2 इसके ऊपर हैं, एक इसके साइड में, टोटल कितने हो गए 3। तो इस तरह से ये आपका सोल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले पे देखिए, ब्लॉक ए के साथ में तो ए के ऊपर 1 है, ए के साइड में 1 है, 2 हो गए और एक के नीचे 2 हैं, तो 2 और 2 4 हो गया। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे इसी के ही, तो इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बी के लिए। तो बी के ऊपर 1 है, बी के साइड में 2 हैं और बी के नीचे भी 2 हैं, तो कितने हो गए 2, 2, 4 और 1 5। अगले सी पे आ जाइए। सी के लिए हम लोग फिर से चेंज करते हैं कलर को और देखते हैं। सी को देखिए, ये सी है हमारा, सी के ऊपर 1 है, सी के साइड में 1 है, 2 हो गया और सी के नीचे देखिए 1 और 2 सी के नीचे हैं, तो कितने हो गए 4, तो सी के लिए 4 हो गया। अगला देखते हैं हम लोग डी। डी में देखते हैं, ये डी है हमारे पास में, तो डी के नीचे 2 हैं, एक साइड में इधर हो गया, एक साइड में उधर हो गया, तो 4 हो गया और एक इसके ऊपर हो गया, तो डी के लिए हो गया टोटल 5। अगला देखते हैं हम लोग ई को। ई के लिए देखिए तो ई के साइड में 1 है, ई के ऊपर 1, 2, 3 ई के ऊपर है और एक साइड में, तो टोटल कितने हो गए 4। तो इस तरह से ये सेट भी पूरा हो गया है। अगला सेट देखते हैं हम लोग 16 से 20 वाला। इसमें देखिए ए के साइड में 1 है और ए के नीचे 2 हैं, तो ए के लिए हो गए कितने 3। बी को देख लेते हैं हम लोग। बी के लिए देखिए, ये बी है, बी के ऊपर 1 है, एक साइड में 2, एक उसके नीचे 3, तो बी के साथ में 3 हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का ही। सी को देख लेते हैं। सी के नीचे 1 है, ये सी है आपके पास, और 2 इसके साइडों में है, 3 हो गए, 4, 5, तो सी के साथ में हो गए 5 डायरेक्टली टच हैं इसके।
अगला देखते हैं हम लोग, डी को देख लेते हैं। ये डी है हमारा, डी के ऊपर 1 है, 2 उसके साइड में है, तो डी के साथ में हो गए 3 हमारे पास में। अगला देखते हैं हम लोग इसी तरह से, ई को देख लेते हैं। ई में देखिएगा, ये ई है हमारे, इसके ऊपर 1 है और 2 इसके साइड में है, तो 3 हो गया। तो इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं। हम आगे बढ़ते हैं, इस वाले नए ब्लॉक पे आते हैं, नया सेट मिलता है हमें। यहाँ देखिए ए के लिए, तो ये ए है हमारा, ए के साइड में 2 हो गया, एक उसके ऊपर हो गया, तो ए के साथ में हो गया हमारे 3। अगला देखते हैं इसी का, बी को देख लेते हैं हम लोग। बी के ऊपर 1 है, बी के नीचे 1 है, बी के साइड में भी 1 है, तो बी के साथ में कितने हो गए 3। अगला देखते हैं हम लोग, सी को देखते हैं। सी को देखिएगा, सी के ऊपर तो है नहीं, सी के साइड में 1 है, सी के नीचे 2 हैं, तो कितने हो गए सी के साथ में 3 हो गए हैं। अगला देखिए, डी के लिए देखिए, डी का है, ये है, डी के ऊपर 1 है, डी के साइड में इधर 1 है और डी के एक दूसरी साइड में 2 हैं, तो कितने 4 हो गए, और एक डी के नीचे 5, तो टोटल हो गए 5। अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखिए, ई को देख लेते हैं। ई का है हमारे पास में, ये है ई, तो ई के नीचे 1 है, ई के दोनों साइड में 1-1 है, तो 3 हो गए, और ई के ऊपर 2 हैं, तो टोटल ई के लिए हो गए 5। तो इस तरह से आपका ये सेट भी कंप्लीट हो गया है। अगला देखते 26 से 30 वाला। यहाँ देखिए ब्लॉक ए के लिए, ए का है, ये है हमारे पास, तो इसके देखिए एक ये टच में है और 2 इसके ऊपर टच में है, तो कितने हो गए 3, तो आपका आंसर हो गया 3। अगला देखते हैं, यहाँ देखिए बी को, ये बी है हमारे पास, बी के साइड में देखिए एक इधर है, एक इधर है, 2 हो गए, और एक इधर टच में 3 हो गए, और एक इसके नीचे टच में आ गए 4, तो बी के लिए 4 हो गया आंसर। सी को देखते हैं, सी को देखिए, ये सी है हमारे पास में, इसके ऊपर 2 हैं, एक साइड में है, एक नीचे है, तो कितने हो गए 4 हो गए सी के लिए भी। अब डी को देख लेते हैं। डी को देखिए, डी का है, ये है हमारे पास में, इसके साइड में 1 हो गया और एक इसके नीचे हो गया, तो डी के लिए हो गया हमारे पास में 2। ई को देख लेते हैं। ई को देखिए, कहाँ है ई, ये है हमारे पास में, तो इसके ऊपर 1 है, साइड में 1 है और एक नीचे है, तो ई के साथ में कितने हो गए 3। तो इस तरह से आपके पास में इस पूरे ब्लॉक का भी आंसर आ गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 31 से 35 पे। इस पूरे ब्लॉक को भी सॉल्व करते हैं इसी तरह से। आप जब प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो आप भी जल्दी जल्दी इनके आंसर निकाल पाएंगे, बस प्रैक्टिस करनी है। ब्लॉक ए को देखिए, ये ब्लॉक ए है, इसके टच में एक ये हो गया, एक 2 इसके ऊपर हो गए, तो कितने हो गए टोटल 3 हो गए। अगला देखते हैं इसी का ही, अगला देखिए इसी का, इसी को में बी को देखते हैं। तो बी में देखिए, ये बी है आपके पास में, इसके ऊपर 1 है, एक साइड में 2, एक इसके नीचे 3, तो इसका आंसर भी 3 हो गया। अगला देखिए इसका अगला देखेंगे तो सी को देख लीजिए। सी ये है हमारे पास में, इसके ऊपर 1 है, एक साइड में राइट साइड में है 2, और 2 उसके नीचे हैं, तो कितने हो गए 4 हो गया सी के साथ में। डी को देख लीजिए, डी का है, ये है हमारे पास में, डी के साइड में एक तो ई हो गया, एक उसके ऊपर सी हो गया 2, एक उसके नीचे ए हो गया 3, तो डी के साथ में हो गए हमारे पास में 3 हो गए। अगला देखते हैं, ई पे आ जाइए। ई है हमारे पास में, ये है, इसके ऊपर सी वाला हो गया, साइड में डी वाला हो गया, नीचे ए वाला हो गया और एक ये हो गया, तो कितने हो गए 4 हो गया डी के लिए। तो इस तरह से आपका ये भी सोल्व हो गया है। अगला आ जाइए 36 से 40 वाले पे, ब्लॉक ए। ये ब्लॉक ए है, तो इसके साइड में एक ये हो गया, इसके ऊपर एक ई आ गया, एक डी आ गया और एक ये खाली वाला आ गया, तो कितने हो गए 4 हो गया ए के साथ में। अगला देखते हैं इसी का, बी को देख लेते हैं। बी कहाँ, ये है, इसके ऊपर 1 है, एक राइट साइड में है, 2 लेफ्ट साइड में है और एक नीचे है, कितने हो गए 4 और 5 हो गए टोटल, तो आपका सही आंसर हो गया 5 हो गया। अगला देख लीजिए, सी को देख लेते हैं। ये सी है, सी के ऊपर एक ब्लैंक है, 2 उसके नीचे हैं, 3 हो गया और एक साइड में बी हो गया 4, तो टोटल 4 आ गया। अगला देख लेते हैं इसी का ही,
आप देखिए अगला डी, डी का है ये है, तो डी के एक तरफ तो ये 2 आ गए, ई और ई से ऊपर वाला, और 2 इसके नीचे वाले हैं, ये कितने हो गए 4, और एक साइड में 5 और एक ये ऊपर 6, सी वाला, तो डी के लिए हो गए 6 हो गए। अगला देख लीजिए इसका, ई को देखते हैं, ई कहाँ है भाई, ये ई हमारे पास में, ई के ऊपर एक ये है, 2 उसके नीचे हैं, 3 हो गए, एक राइट साइड में, लेफ्ट साइड में डी आ गया, 4 हो गए, तो ई के साथ में 4 आ गए। तो इस तरह से आपका ये भी सोल्व हो गया है। अगले पे आते हैं 41 से 55 पे। यहाँ भी 5 क्वेश्चन दिए हैं, हर एक ब्लॉक के साथ में 5 क्वेश्चन दिए हुए होंगे। यहाँ पर इनका सीक्वेंस जंबल हो सकता है, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। ए को देखिए, ए के ऊपर देखेंगे तो ये ए है, 2 ऊपर हैं, एक साइड में डी है, तो ए के लिए हो गया 3। बी को देखते हैं, बी को देखिए, बी कहाँ है, ये है, तो बी के ऊपर एक तो ये हो गया, एक साइड में ई हो गया 2, और ये 2 उसके नीचे हो गए, तो कितने हो गए बी के साथ में 4 हो गए। डी को देख लेते हैं, सी को देख लेते हैं, सॉरी, सी कहाँ है, ये है, सी के साइड में 1 हो गया, एक उससे ऊपर हो गया 2, एक साइड में हो गया 3, एक नीचे हो गया 4, तो सी के साथ में भी 4 आ गया। डी को देख लेते हैं, डी को देखिए, डी के ऊपर 2 हैं, एक साइड में 3, तो डी के साथ में आगे 3 आ गया। ई देख लीजिए इसका, ई कहाँ है, ये है, ई के ऊपर 1 है, एक इधर बी है 2, और फिर 2 ये नीचे हैं, तो टोटल कितने हो गए 4। तो इस तरह से आपका ये भी सोल्व हो गया है। अगला देखते हैं 46 से 50, लास्ट है ये। इसमें ए के साथ देखिए, ए कहाँ है, ये रहा, एक तरफ ये हो गया, एक तरफ ये हो गया 2, एक तरफ ये हो गया 3, और 2 नीचे हैं, 3 और 2 5। अगला देखते हैं, बी को देखिए, बी के ऊपर 1 है, एक साइड में है ई 2, नीचे नीचे भी 2 हैं, तो 2 और 2 4 हो गया। अगला देखते हैं इसी का, ई सी को देखते हैं, ये सी है, सी के साइड में 1 है, और सी के ऊपर 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए सी के साथ में 4 हो गए। डी को देख लेते हैं, डी में देखिए, डी का है हमारे पास में, ये है, तो इसके साइड में 1 2, एक उसके ऊपर 3, और उसके नीचे 2, 3 और 2 5 हो गया। अगला देखते हैं लास्ट, इस ई को देखिए, ई के ऊपर 1 है, वैसे बी और ई का सेम रहने वाला है, लेकिन फिर भी आप गिन लीजिए, ई के ऊपर 1 है, एक साइड में ये हो गया 2 3 4, तो इस तरह से आपका ये टेस्ट, ब्रिक टेस्ट कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।